प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, खुदावंद बरकत दे, अपनी बरकतों से मालामाल करें। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम आज हम सुनेंगे क्योंकि हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो ये सीखेंगे कि प्रभु भोज में कौन सहभागिता रख सकता है, कौन लोग हैं जो प्रभु भोज में सहभागिता रख सकते हैं। इस बारे में हमें पता है, लेकिन फिर भी कई बार हमें अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने आप को जागृत करने के लिए इन बातों को सीखना बहुत ही जरूरत है। प्रभु भोज में सहभागिता वो लोग रख सकते हैं, केवल वे लोग जो परमेश्वर के परिवार में उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के परिवार में उत्पन्न कौन लोग होते हैं? यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब खुदा के कलाम में 11 और 12 आयत में पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण करा उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार। वो जो परमेश्वर के बच्चे जो खुदा से उत्पन्न हुए हैं वो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जिनको प्रभु की संगति में उनके साथ मेज पर बैठने का अधिकार है। जिन लोगों ने तौबा करी, जिन लोगों ने बैप्टिज्म लिया, जिन लोगों ने कंफर्मेशन हुए, जो लोग परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। सो मेरे अजीजों, इसलिए हम सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं कि अपने आप को हम जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम प्रभु की प्याली में शामिल हो सकें। मेरे अजीजों, कुछ कलीसियाओं में ऐसा नियम बनाया है कि केवल बपतिस्मा प्राप्त जो लोग हैं वही प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ चर्चों में ऐसा नियम है कि बपतिस्मे के बाद उनका कंफर्मेशन होना है तो तभी प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, जैसे मेथोडिस्ट चर्च है। अधिकांश सुसमाचारी कलीसियाएं, दूसरी कलीसियाएं जो है, बहुत से लोग जब चर्च में आते हैं तो जब प्रभु भोज होता है तो वो बिना मतलब बताए चुपके से आकर के यहां पर बैठ जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें उस बात का पता ही नहीं है। और हमें उनको सिखाना कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, अपने आप को खुदा के सामने दीन करें, तब जो हम प्रभु की इस प्याली में शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये प्रभु भोज में शामिल होने का मतलब क्या है? प्रभु भोज में शामिल होने का मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना खून बहाया। रोटी तोड़ने का मतलब है कि यीशु मसीह ने अपना बदन हमारे लिए तोड़ा दिया, इसलिए हम उसके लहू और मांस में शामिल होते हैं। और बाइबल में लिखा है कि ये एक यादगिरी, ये क्या है? एक यादगिरी, स्मरण, एक स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान कलवरी क्रूस के ऊपर दी। इसलिए ये जो चर्च है, ये जो सारी चीजें जो है, जो ऑल्टर है, ये चर्च है, ये एक अलग की हुई जगह है। अलग की हुई जगह क्यों कहते हैं हमें? क्योंकि हम सब लोग इकट्ठा होकर के एक जगह पर क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। एक दिन मैं बता रहा था, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वर्शिप जो है हम कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने घर में बैठकर भी
कर सकते हैं। और मैंने एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो दी थी कि अगर आपकी गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो जाए, तो अगर आप अपने टायर को उठा करके, क्योंकि अगर ये हो कि हवा जो है वो बढ़ती है, कहीं पर भी हवा नहीं आप बढ़ सकते, आपको जाना कहां पर पड़ेगा? हाँ जी, टायर पंचर वाली दुकान पे जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमें खुदा के पास, प्रभु के पास जाना पड़ेगा। उस परमेश्वर के पास जाकर के हम लोग जो है खुदा के आगे विनती करते हैं, प्रभु के आगे मिन्नत करते हैं, तो जो हवा है वो टायर में भरी जाती है, जो सांस है वो परमेश्वर ने हमें दिए है, जो हवाई है हमारे अंदर, और तो कुछ है ही नहीं कि खुदावंदा तू हमें जिंदगी दे, क्योंकि प्रभु का लहू और प्रभु की जो बदन है वो हमें क्या देता है? जिंदगी देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी का मतलब है कि जिंदगी देने वाला वो हमारा प्रभु खुदा, वो हमें जीवन देता है, वो हमें जिंदगी देता है। इसलिए कठोर कलीसियाओं में अपनी कलीसियाओं के सदस्यों को प्रभु भोज जो है वो कई बार हम नहीं देते, कठोरता जो है बरतते हैं। क्यों बरतते हैं? क्योंकि जो डिसिप्लिन है, जो हमारी मर्यादा है, उसको हम कायम रखें, उसको कायम रखें। खुदावंद यीशु मसीह और उसके शिष्यों ने शाम के समय जो है प्रभु भोज का आयोजन करा, और वहां पर सब लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे। और आज भी हम लोग जो है इस मौके पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ताकि उस प्रभु भोज की विधि में हम प्रभु भोज का जो हमारा एक पवित्र संस्कार जो है जिसको माना जाता है, उसमें हम शामिल हों। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले आत्म निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी है। अपने आत्मा का निरीक्षण करना। शरीर जो है वो कुछ और कहता है, आत्मा कुछ और कहती है। आत्मा की बात हम मानते नहीं, और शरीर की बात जो है उसको हम मानते हैं। जो प्रभु को मानते हैं, जो खुदा को जानते हैं, वो अपने आत्मा की बात जो है उसको मानेंगे। हम शरीरक होकर भी हमारे अंदर एक प्रभु का आत्मा है। उस आत्मा को हम परमात्मा के साथ क्या करते हैं? मिलाते। जब आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाते हैं, तब जो है परमेश्वर हमारा सारा कुछ जो है वो बदलता है। हमारी सोच को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है, हमारे एक्शन को बदलता है, हमारी तमाम चीजें जो है वो बदल जाती है, और परमेश्वर जो है वो खुश होकर के अपनी आशीष हमें देता है। मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इस रीति से कि इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। उससे पहले ये इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए, अपने आप को क्या करे? जांच ले। जांचने का क्या मतलब है? अपने अंदर ध्यान दें, अपने आप पर विचार करें कि जो चीजें गलत है उसको हम छोड़ें और परमेश्वर के पास आए और खुदा की मर्जी को पूरा करें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, अपने आप को परखो। अपने आप को क्या करो? परखो कि विश्वास में हो या नहीं।
हम विश्वास में है या नहीं। अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम विश्वास में हैं, तो हमें खुद जो है वो खुदा अगुवाई करेगा। अपने आप को जांचो। भजन संहिता 26 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। दाऊद नबी खुदा को कहता है, तू मुझे जांच, तू मेरी अगुवाई कर, तू क्या चल रहा है मुझे चला, मेरे हृदय को जांच, मेरे हृदय को परख। भजन संहिता 137, 39 और 23वें आयत में लिखा, हे ईश्वर मुझे जांच करके जान ले, मुझे परख करके मेरी चिंताओं को जान ले। हालेलुया। अगर कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो अपने खुदा को कहे, अपने प्रभु को कहे, हे प्रभु मेरी चिंताओं को तू जान, उन्हें परख ले और परख करके मुझे उससे छुड़ा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमेशा, खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है। हर किसी की दुआ को खुदा सुनता है जो सच्चे दिल से परमेश्वर से मांगता है। प्रत्याशी को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु अपने वचन की खोज निकालने वाली ज्योति मुझ पर चमका। वो कहता है, प्रभु अपनी खोज निकालने वाली ज्योति मुझ पर चमका, ताकि मैं प्रभु की खोज कर सकूं, मैं परमेश्वर को ढूंढ सकूं। अपने को परखने का अर्थ पता क्या होता? अपने को परखने का अर्थ होता है जांचना। मैं सुबह उठता हूं, शाम तक क्या सोचता हूं वो देखिए, क्या करता हूं वो देखिए, क्या मुझे ये करने से क्या फायदा होगा वो देखिए, क्या नुकसान होंगे ये देखिए, क्या लाभ है, क्या हानियां। ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए है। इसलिए जो भी बुरे काम है उनसे अपने आप को रोकें और सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल करना, खोज करना, अपनी परीक्षा करना, ये अपने आप को हम कर सकते हैं। जांच का मतलब ये है, मुझे किसकी जांच करनी है? किसकी जांच करनी है? हाँ जी बोलिए, थोड़ा सवाल जवाब कीजिए। हमें किसकी जांच करनी है? ये मेरे पास एक बुक है, इसमें 100 मैसेज है। ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें से मैं आपको प्रचार कर रहा हूं। सबसे पहली बात है, हमें किसकी जांच करनी है? क्या अपने प्रचारकों की जांच करनी है? प्रचार की पत्नी की जांच करनी है? या किसी कलीसिया के बंदे की जांच करनी है? या अपने पड़ोसियों की जांच करनी है? या अपने स्वयं की जांच करनी है? अपने स्वयं की हमने जांच करनी है। हमें अपनी जांच करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम पापी हैं। हमें अपनी जांच करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम पापी हैं। दूसरे में काम में आता है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र की आज्ञा है। दूसरी चीज क्या है, क्यों जांच करनी है? क्योंकि ये पवित्र शास्त्र की आज्ञा है। खा में आता है दूसरे नंबर में, अनुचित रीति से खाना दंड, दुर्बलता, रोग, शारीरिक मृत्यु लाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की मर्जी के सामने, खुदा के सामने पश्चाताप करते हैं, तो हमारी सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सारी हमारी समस्या को दूर कर। मैं किस प्रकार अपनी जांच कर सकता हूं? ये एक बड़ा ही संबंधित प्रश्न है कि मैं किस प्रकार अपनी जांच कर सकता हूं। स्वयं से कुछ
संबंधित प्रश्न है। वो हर बंदा जो है, जो मेरे काम है, बुरे काम है, जहां अच्छे काम है, जहां आपके जो बुरे और अच्छे काम हैं, उनकी हम जांच खुद ही कर सके। क्या मैं वास्तव में और सच्चाई के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त का विश्वास रखता हूं? ये बड़ा सवाल है। ये तो आप तुम्हें मुंह से बोलते तो कोई भी कह सकता हाँ मैं रखता हूं, है ना, हाँ मैं करता हूं। बहुत से लोग जो है वो कहते मैं मसीह हूं, लेकिन मसीह जीवन है नहीं। सो मेरे अजीजों, यहां पर एक सवाल है कि क्या मैं वास्तव में सच्चाई के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर विश्वास रखता हूं? प्रेरितों के काम उसका 16वां बाब उसकी 31 आयत में आप घर जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। उसमें एक और चीज आती है, क्या मैंने वास्तव में परमेश्वर के परिवार में नया जन्म पाया है? यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 3 से 7। क्या नवा जीवन जो है वो मैंने पाया है? नए तरीके से जीना मैंने शुरू करा है? जैसे वो गीत गाते हैं, नए साल में आके बंदिया हो जा नया, इन्ने साल कलाम तो सुनिया अजी असर ना। क्या सालों साल हम वही पकड़ के बैठे? क्या हमारे नए कोई आगे प्लान नहीं है, नए तरीके नहीं है, नई योजनाएं नहीं है, नए तरीके से हम अपना मसीह जीवन नहीं जी सकते? कोई अच्छे काम हम सारे करते हैं, देखो उसके साथ कोई और इच्छाइयां ऐड नहीं कर सकते। हम क्यों बुराइयां ऐड करें? क्योंकि खुदा की आज्ञा नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई पाप है जिसका मैंने अंगीकार नहीं किया? ये भी एक सवाल है। अरे सब लोग जो है पापी हैं, सब लोगों से गलतियां होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका अंगीकार ना करें, उसको स्वीकार ना करें। क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा पाप है जिसका हमने अंगीकार नहीं करा, क्योंकि हम प्रभु की प्याली में शामिल हैं? ये आत्म करुणा है। आत्म करुणा उसको कहते हैं जो अब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं। जब कहते हैं पहले मैं ये करता था, अब खुदा में आ गया हूं, अब मैं ये नहीं करता। ये आत्म करुणा इसको कहते हैं। आत्म करुणा अपनी आत्मा से निकाल करके अपनी आत्मा से बुरी चीजें निकाल कर अपनी आत्मा से अच्छी चीजें जो है ये है एक प्रभु की बड़ी कृपा। अभिमान, लोभ, लालसाई, अनाज्ञाकारी, पाप से प्रेम, संसार के प्रति प्रेम, क्या मेरे विचारों का जीवन शुद्ध है? हर एक बंदे के अंदर विचार है। छोटा बच्चा जो है उसके अंदर भी विचार है। उस सब के अंदर जो है बहुत से विचार जो होते हैं। क्या मेरे विचार जो है वो शुद्ध है? और मैं अपने आप को खुदा के सामने किस तरह से रखता हूं? क्या मैं अपने हृदय में अधिक पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रतीक्षा करता हूं? कभी हमने सोचा कि आज मैं आधा घंटा दुआ करता हूं और 2024 में उसको थोड़ा बढ़ाऊंगा। आज मैं एक चैप्टर बाइबल का पढ़ता हूं, उसके बाद मैं 2 चैप्टर पढ़ूंगा। आज मैं इतना प्लज देता हूं, मेरी सैलरी बढ़ गई है, मैं उसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। आज मैं इतना डोनेशन दिया है, 2024 में खुदा ने मुझे जिंदगी दी है, इसलिए मैं अपने आप में थोड़ा सा इसको और बढ़ाऊंगा। मैं अपने पास्टर को इतना सा प्यार करता हूं, उसके बदले में 2024 में मैं उसको और प्यार करूंगा। क्योंकि खुदा जो है वो परमेश्वर जो है हर चीज में हमें प्रभु में जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये होता है अपने आप को जांचना। क्या मैं परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करता हूं?
परमेश्वर की बात हो रही है, उस परमेश्वर की, जिस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी और अपना बदन जो है वो तोड़ दिया, अपना लहू जो है निकाल दिया कांटों के साथ, और कोर्ट कचहरी में उसको घसीटा गया और उसको वो प्रभु भोज के बाद ही उसको पकड़वाया गया था। प्रभु भोज लेकर के उसके बाद जो है यहूदा इस्करियोती गया और 30 सिक्कों के बदले अपने प्रभु को क्या करा, बेच दिया। और सो मेरे अजीजों, क्या हमारा जीवन जो है वो आज भी इन चीजों में बिलीव करता है? क्या खुदा हमें, परमेश्वर जो है वो हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें लाना चाहता है? नहीं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है, क्या मैंने उन लोगों को क्षमा कर दिया है जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप करा है? मत्ती के अंजील उसका 6 बाब उसकी 14 आयत, मत्ती के अंजील उसका 5वां बाब उसकी 23 और 24 आयत जो है वो आप पढ़ सकते हो। क्या मैं हृदय से मसीह की आज्ञाओं के प्रति व्यक्तिगत रूप से आज्ञाकारी हूं? किसी को देख के नहीं कि यो मुझे कहेगा ऐसे करो तो ऐसे करना है, किसी को देख करके नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने आप से आप व्यक्तिगत रूप से आप देखें, क्या हृदय से हमने मसीह की आज्ञाओं के प्रति अपने आप को आज्ञाकारी रखा है? आज्ञाकारी हूं, व्यक्तिगत रूप से आज्ञाकारी हूं। प्रचार करने में, गीत गाने में, निर्धनों को दान देने में, संडे स्कूल में सिखाने में, अगुवाई देने में, दसवां देने में, हर चीज में क्या हमने परमेश्वर की आज्ञाकारी करी है? क्या मैं इस प्रभु भोज की तैयारी के लिए आज्ञाकारी हूं? जो लास्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा, क्या हम प्रभु भोज लेने के लिए अपनी तैयारी करें? हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? प्रभु भोज के लिए बहुत ही जरूरी आवश्यक वस्तुएं रोटी और दाखरस 2 पदार्थ हैं जिनका शरीर और लहू के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लहू और रोटी के प्रतीक के रूप में। ना हम परिवर्तन की शिक्षा देते हैं कि ये जो लहू है वो जो है वो रियल लहू बन गया, नहीं, सिर्फ यादगिरी है, एक यादगिरी है। कई लोग डिप करके उसमें वो लेते हैं, वो उनका अपना वो स्टाइल है ना। रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो ये बिलीव करते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो मैथोडिस्ट चर्च है इसके मुताबिक जो खुदा का कलाम कहता है कि ये हम बिलीव करते हैं। क्रिश्चियनिटी जो है ये एहसास है, हम महसूस कर सकते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी। मेरे अजीजों, हम इन तत्वों में किसी रहस्य में शक्ति जान तथ्यों में परिवर्तन का स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं। कोई कुछ लोग कहते थे नहीं इसमें मतलब है कि ये आ गया, इसमें वो आ गया, इसमें कुछ नहीं है, कोई जादू टूना नहीं है। ये प्रभु ने लहू बहाया है। उस विश्वास के साथ जब हम आते हैं, तो जब हम विश्वास रखते हैं, हमारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, हमारे दुख भी दूर हो जाते हैं, हमारा जीवन जो है वो आशीषमयी हो जाता है। रोटी अखमीरी हो या किसी प्रकार की हो, उससे कोई लेना देना नहीं। इससे हम प्रकट करते हैं कि प्रभु भोज के बाद हमें शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करना। जब आप प्रभु भोज ले लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? पवित्र और शुद्ध जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए।
परिणाम जो है उसको मैं बताऊंगा। जब विश्वासी ने अपनी जांच कर ली है, अब हमने खुदा का कलाम सुना, जब एक विश्वासी जो है अपनी जांच कर लेता है और ये दावा भी उसने किया है कि लहू ने ना केवल उसके पाप वरन पाप की अभिलाषा को भी हटा दिया, यीशु मसीह के लहू ने हमारे पाप नहीं, पाप की अभिलाषा को भी मिटा दिया है। इसलिए स्वयं हम शुद्ध हो गए हैं, इसलिए हम प्रभु की संगति में आकर के इस प्रभु की प्याली में शामिल हो सकते हैं। जब विश्वासी ने मसीह की मृत्यु और उसके द्वितीय आगमन पर मनन किया तो वह प्रभु से उत्पन्न, जो ये मान लेता है कि खुदावंद यीशु मसीह मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो फिर दोबारा स्वर्ग पर चले गए और फिर दोबारा आएंगे और हमारा न्याय करेंगे। सारांश में मैं आपको छोटा सा एक लाइन बताना चाहता हूं। हम प्रभु भोज की टेबल में जब जाते हैं, कुछ लोग बाजार जाते हैं, कुछ लोग अखाड़े जाते हैं संडे को, कुछ लोग जुआ खेलने के लिए जाते हैं, कुछ लोग गलत काम करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग शराब पीने के लिए जाते हैं। लेकिन हम उद्धारकर्ता हमारा प्रभु जो है उसके सामने आकर के अपने पापों का इकरार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने आप को जांचते हैं। हमें प्रभु भोज की जो मेज में प्रार्थना स्थान पर जब हम जाते हैं, सामने आते हैं, इस आशीष को अधिक गहन दीनता के साथ लेते हैं तो हमें मसीह में जीवन की प्राप्ति होती। हालेलुया। मसीह जीवन की प्राप्ति होती है। जब हम मसीह बन जाते हैं, यीशु के शब्दों को आप याद कीजिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम इसमें सम्मिलित होते हैं तो हमें उसकी देह धारण, उसकी देह बन जाते हैं। जब हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, जन्म हमारा जो है वो जीवन होता है, बपतिस्मा जो है हमारे नई एक तरीके से उभरता है, सेवकाई जो है नए तरीके से उभरती है ना। इस प्रकार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम लोग प्रभु की इस टेबल में जब आएंगे तो खुदा की हम विनती करें परमेश्वर के आगे, क्योंकि जो जॉन वेस्ली है उसने 100 लोग जो है वो एक बहुत ही पाक और पवित्र लोगों की मंडली तैयार कर, और दुनिया में, इस संसार में जो हमारे मेथोडिस्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे मेथोडिस्ट का जो डिसिप्लिन है, उनको बहुत सी कलीसियाएं जो है वो फॉलो करती हैं, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं। हमारे जीवन में कई बार कमियां आ जाती हैं, इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और खुदावंद की आशीष को लें और प्रभु की बरकत लें और परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके, क्योंकि आप महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं, दया से भरे परमेश्वर, रहम से भरे परमेश्वर हैं। अपना रहम, अपना फजल, अपनी दया करें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, आज का वचन हमारी जिंदगियों में खुदावंद व्यक्तिगत तौर पर खुदावंद हम अपने आप को प्रभु जी आपके सामने रखते हैं। क्या प्रभु पिता परमेश्वर जी हम अपने आप को अपनी जांच करें और प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने आप को पवित्र करें और पवित्र वेदी के सामने लेकर के आए, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू।